डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी क्लास 8th से मैथ का हाफ ईयरली यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं और आप अभी तक बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी क्लास 8th से मैथ का अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी इस क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आप सभी के लिए क्लास 8th मैथ का 110% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं, जो आप सभी के स्कूल में सेम टू सेम पूछा जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप मैथ का परीक्षा देने वाले हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन याद कर लेना है। 110% ये ओरिजिनल पेपर है, आपके एग्जाम में हूबहू आने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि मैं आपको जो है ना एक भी यानी कि फेक पेपर नहीं देता हूँ, ठीक है। इससे पहले आप सोशल साइंस या साइंस का एग्जाम दिए होंगे और मेरा क्लास देखे होंगे तो आपको बिलीव हो गया होगा, विश्वास हो चुका होगा कि मैं आपको फेक पेपर बिल्कुल भी नहीं देता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए ये भी क्लास आप लोग भरोसा करके देख लीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ, तहलका मचा करके आइएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर पहले आपको कक्षा 8 रहेगा, समय 2 घंटा मिलेगा, विषय आपका गणित रहेगा और पूर्णांक टोटल मार्क्स 50 रहेगा। देखिए, छात्र-छात्रा का नाम मतलब यहाँ आपको आपका नाम लिख देना है, वर्ग क्रमांक लिख देना है, आपका सेक्शन लिख देना है, प्रखंड लिख देना है, जिला लिख देना है, विद्यालय का नाम लिख देना है, संकुल का नाम लिख देना है। एक परीक्षा आप तो दे चुके हैं, तो आपको पता ही है कि हम लोग को क्या-क्या भरना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, उतना बताने से क्या होगा, ठीक है, समय वेस्ट होगा, उससे अच्छा है हम लोग सीधे क्वेश्चन आंसर कर लें, ठीक है। कभी भी ये वीडियो डिलीट हो सकता है, इसीलिए जो है ना आप लोग ध्यान से देख लीजिए, नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है, आराम से। चलिए, पहला देखिए पूछा गया है, कोष्ठक से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, कोष्ठक दिया हुआ है वर्ग, वर्ग 4, वर्ग 5, वर्ग 6, वर्ग 7, वर्ग 8। लाइब्रेरी में ली गई किताबों की संख्या, वर्ग 4 के बच्चे 21, वर्ग 5 के बच्चे 22, वर्ग 6 के बच्चे 58, वर्ग 7 के बच्चे 42 और वर्ग 8 के बच्चे 41 लिए हैं, ठीक है। अब नीचे क्वेश्चन है, पूछा गया है, सबसे अधिक किताबें डैश के बच्चे ने पढ़ने के लिए लिया, क्या वर्ग 6 या वर्ग 7? तो वर्ग 6 में देखें तो 58 और वर्ग 7 में 42। तो सबसे ज़्यादा कौन लिया है? तो वर्ग 6 के बच्चे किताब लिया है, तो वर्ग 6 इसका राइट आंसर होगा। सबसे कम किताबें डैश के बच्चे ने लिया है, वर्ग 4 या फिर वर्ग 5? वर्ग 4 में है 21 और वर्ग 5 में है 22। तो सबसे कम कौन है? 21 है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, वर्ग 4 के बच्चे ने सबसे कम किताबें लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वर्ग 4 होगा और इसका जो है क्या होगा, वर्ग 6 होगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पूछा गया वर्ग 4 और वर्ग 5 के बच्चों ने कुल कितने किताबें पढ़ने के लिए लिया? तो वर्ग 4 में टोटल किताब कितना लिया है? 21 और वर्ग 5 के बच्चे 22 लिया है। टोटल मिलाकर के 43 लिया है, तो इसीलिए राइट आंसर क्या होगा? वर्ग 4 और वर्ग 5 के बच्चे ने कुल 43 किताबें ली है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पूछा गया वर्ग 6, वर्ग 7, वर्ग 8 के बच्चे ने कुल डैश किताबें पढ़ने के लिए लिए। तो वर्ग 6, वर्ग 7, वर्ग 8। वर्ग 6 में देखें तो 58 लिया है, वर्ग 7 में 42 लिया है और वर्ग 8 में कितना 41 लिया है। टोटल मिला करके देखें, 8 2 10 और 1 11 का 1 और 5 4 9 9 4 13 और 1 14, यानी टोटल 141 किताब लिया है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, 141 होगा, ठीक है ना। याद रखना ये सब क्वेश्चन, ठीक है। एक एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, आपके एग्जाम में हूबहू आएगा। मैं आंसर आपको फटाफट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले रियल पेपर इसी चैनल पर आपको मिलेगा, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू किसी का भी चाहिए, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, मिलेगा आपको। वर्ग 6 के बच्चे ने वर्ग 8 के बच्चे की तुलना में डैश से अधिक किताब पढ़ी। देखिए, वर्ग 6 के बच्चे ने वर्ग 8 के बच्चे से, वर्ग 6 के बच्चे टोटल 58 लिए हैं और वर्ग 8 के बच्चे 41 लिए हैं। तो इन तुलना में देखें तो टोटल जो है 17 अधिक किताब पढ़े हैं कौन? वर्ग 6 के बच्चे। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, 17 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान रखना, पहला का वर्ग 6 लगाइएगा, दूसरा का वर्ग 4, तीसरा का 43, चौथा का जो है 141 और पांचवा का 17। अब देखिए, सही और गलत का निशान। 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका वर्गमूल 12 है। जी हाँ, 144 एक पूर्ण वर्ग है और इसका वर्गमूल 12 होता है, ठीक है। आप वर्गमूल निकालेंगे तो इसका 12 ही निकलेगा, ठीक है। आप लोग निकालिएगा बढ़िया से। देखिए, एक एकम 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको कट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ 1 जोड़ दीजिएगा, यहाँ 2 होगा, ठीक है। यहाँ पर 44 हो जाएगा, तो 2 दूना यानी कि 22 दूना क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा, ठीक है। टोटल यहाँ पर 12 आ रहा है, 12 आ रहा है ना वर्गमूल। तो यही बोला गया है, वर्ग 144 एक वर्गमूल है और उनकी यानी वर्ग है और इनका वर्गमूल 12 है या नहीं है, तो जी हाँ है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पूछा गया है, किसी सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता 1 होती है। तो जी हाँ, मैं आपको बता दूं, किसी किसी सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता 1 नहीं होती है, क्योंकि 1/2 होती है, ठीक है। 0/1 एक परिमेय संख्या है, तो 0/1 एक परिमेय संख्या है, ठीक है।
अब देखिए लूडो के पासे को फेंकने पर 7 आने की प्रायिकता 0 है। जी हाँ, 7 आने की प्रायिकता 0 है, ठीक है? क्योंकि लूडो के पासे को फेंकने पर सिर्फ़ 6 ही आता है ना, 1 से 6 तक ही आता है, 7 कहाँ से आएगा? तो प्रायिकता 0 होगा तो राइट आंसर सही होगा। 6, 8, 10 एक यानी कि पाइथागोरस त्रिक है। तो देखिए 6, 8, 10 की बात करें तो ये एक पाइथागोरस यानी कि त्रिक है, ठीक है? तो यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर पूछा गया स्तंभों और स्तंभों से सही मिलान कीजिए। ये भी देखिए यहाँ पर पूछा गया है यानी कि परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तटस्थक कौन है? उसके बाद परिमेय संख्याओं के लिए गुणनक्रम विनिमेय कौन है? परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक कौन है? परिमेय संख्याओं की वितरकता, गुणन के अतिरिक्त ये, ठीक है? ये सबको आपको मिलान करना है, ठीक है? इसका मिलान मैं आपको जो है ना यहाँ पर मतलब कि टेलीग्राम पर दे दूँगा, ठीक है? टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए, समय वेस्ट नहीं करते हैं, आप लोग देख लीजिए। इसका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जैसे 1 का अगर सी होगा तो सी लिख देंगे, 2 का अगर बी होगा तो बी लिख के दे देंगे, ठीक है? अगर पूरा सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग लाइव में जुड़ जाइएगा आज, ठीक है? आज लाइव में पूरा सॉल्यूशन करा कर के देंगे, ठीक है? बाकी इस नंबर में कॉल मैसेज करके आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है? इसका, ठीक है? इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए, अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है प्रतिरूप देखने को समझकर 6 को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यहाँ पर 6 को विषम संख्याओं के रूप में व्यक्त करने बोला है। देखिए, यहाँ पर आपको व्यक्त कर देना है, ठीक है? इसका आंसर जो भी होगा आपको फटाफट से बता देना है, ठीक है? चलिए, अब देखिए इनमें से कौन बड़ा है, 4 स्क्वायर या 4 क्यूब? तो 4 स्क्वायर 16 होता है, 4 क्यूब जो है कितना होता है 64 होता है, तो बड़ा 4 क्यूब होगा, ऐसे आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है? मैं हल दे दूँगा आप सभी को, आप लोग जो है ना यानी कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? इस प्रकार ये पूरा क्वेश्चन पूछा गया है, 2x - 3 = x + 2 का हल करने बोला है, ये भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है? मैं आपको टेलीग्राम पर दूँगा, ठीक है? टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है? बाकी ये सब क्वेश्चन आपको पूछा गया है, देख लीजिए, ठीक है? देखिए आंसर की भी मैं आपको दिखा रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, ठीक है? देखिए, वो आंसर की मैं आपको दिखा रहा हूँ, आंसर की आपका पूरा बना हुआ है, ठीक है? ये रहा आंसर की हमारे द्वारा, ठीक है? हमारे द्वारा पूरा आंसर की बना हुआ है, ठीक है? आप लोग जो है ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है? यानी कि टेलीग्राम पर आंसर की के साथ इसका पीडीएफ, ठीक है? टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है? चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस